नमस्कार जातकों। कन्या राशि के जातकों के लिए 6 जून से 12 जून 2026 का महाविस्तृत संपूर्ण और सूक्ष्म विश्लेषण मैं करने वाला हूं। राशिफल 6 से 12 जून 2026 तक आपके जीवन के हर छोटे बड़े पहलू, ग्रहों की चाल और उनका गणित और साथ में दिन प्रतिदिन क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस सप्ताह का महागोचर क्या है। ग्रह गोचर स्थिति इस सप्ताह आपकी राशि के लिए ग्रहों का ताना बाना बहुत ही विशेष परिस्थितियां बना रहा है। अब क्या है ग्रह गोचर, कौन सी परिस्थिति बना रहा है, आइए देखते हैं। राशि स्वामी बुध की स्थिति, आपके लग्न और दशम भाव के स्वामी बुध इस समय भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। यहां बना बुधादित्य योग आपके भाग्य को प्रचंड गति देगा। समाज में आपकी बौद्धिक क्षमता की तारीफ होगी। ध्यान दीजिएगा, आप जितने बौद्धिक होंगे उतनी ज्यादा तारीफ होगी समाज में। गुरु अर्थात बृहस्पति का वरदान, भाग्य स्थान में गुरु की मौजूदगी आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना को जगाएगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ होने वाला है। छठे घर के शनि शत्रुहंता योग बना रहे हैं। आपके गुप्त शत्रु, विरोधी या कोर्ट कचहरी के मामले इस सप्ताह ठंडे पड़ जाएंगे। आप अपने विरोधियों पर पूरी तरह हावी रहेंगे। सातवें घर का राहु, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्यापारिक साझेदारियों और वैवाहिक जीवन में थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है, जिससे आपको सचेत रहना होगा। अब देखते हैं हम लोग करियर, नौकरी और कार्यक्षेत्र में क्या होगा आपका भविष्यफल। नौकरी पेशा जातकों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए क्या स्थिति है। अथॉरिटी और पावर, इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिल सकता है। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की सराहना होगी। सैलरी और इंसेंटिव, यदि आप लंबे समय से वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे तो इस सप्ताह मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन के साथ आपकी बैठक सकारात्मक रहेगी। जब कभी महीने 6 महीने पर बैठक होती है तो सैलरी बढ़ाने के लिए आप बात रख सकते हैं। आपकी बात स्वीकार कर ली जाएगी। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स का अंत होगा। जो लोग आपकी पीठ के पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे वे खुद बेनकाब हो जाएंगे। शनिदेव आपको कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब जो कन्या राशि के जातक हैं उनको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, स्पेशली इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को। बैंकिंग क्षेत्र से फाइनेंस, आईटी, सर्विसेज, सिविल इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े कन्या राशि के जातकों के लिए यह साल का सबसे बेहतरीन सप्ताह साबित हो सकता है। पूरे साल में जो लाभ मिलेगा उससे ज्यादा लाभ 6 से 12 जून के बीच में मिलेगा। व्यापार और स्टार्टअप के लिए ध्यान दीजिएगा। नया मार्केट एक्सपेंशन, यदि आप अपने बिजनेस को किसी नए शहर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं तो 6, 7 और 11 जून का दिन सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान दीजिएगा, 6, 7 और 11 जून का दिन सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। सरकारी टेंडर, सरकारी क्षेत्र से जुड़े ठेके या टेंडर इस सप्ताह आपके पक्ष में आ सकते हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। ठीक है, टेंडर प्राप्त करने में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। राहु की चेतावनी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 7वें भाव का राहु नए और अनजान डीलरों पर अचानक भरोसा करने के लिए उकसाएगा। कागजी कार्रवाई में कोई ढील नहीं बरतना है। उधार पर माल देने से बचना है आपको। कागजी कार्रवाई में कोई ढील मत दीजिएगा। सिग्नेचर कराना है और उधार का माल नहीं देना है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्थिक जीवन, धन और गुप्त निवेश क्या है स्थिति। धन का प्रवाह, बुध और गुरु की अनुकूलता के कारण इस सप्ताह पैसों की तंगी
पूरी तरह से दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति से कोई जुड़ा विवाद सुलझने से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। अब देखिए खर्चों का विश्लेषण। आप अपनी सुख सुविधाओं, महंगे कपड़ों, गैजेट्स या गाड़ी की सर्विसिंग पर बड़ा निवेश करेंगे। इसके अलावा माता पिता की सेहत या किसी धार्मिक कार्य में भी धन खर्च होने की संभावना है। यह खर्च आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा क्योंकि आमदनी के स्रोत मजबूत हैं। शेयर बाजार और सट्टा, लॉटरी, सट्टा या ट्रेडिंग से इस सप्ताह पूरी तरह दूर रहेंगे। केतु और राहु की स्थिति अचानक भ्रम पैदा करके बड़ा नुकसान करा सकती है। ध्यान दीजिएगा, लॉटरी, सट्टेबाजी या ट्रेडिंग नहीं करना है इस सप्ताह। आप पर केतु और राहु की नजर है, भ्रम पैदा होगा, ज्यादा नुकसान हो सकता है। यदि निवेश करना ही है तो म्यूचुअल फंड में कीजिए, ब्लू चिप जो एसबीआई का होता है उसमें कीजिए, रियल एस्टेट में कीजिए, जमीन मकान में, ठीक है। लॉन्ग टर्म निवेश कीजिए जो भविष्य में सुरक्षित आपको रिटर्न दे। आगे देखते हैं पारिवारिक, सामाजिक और प्रेम जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक तालमेल आपका कैसा रहेगा? घर का माहौल काफी सकारात्मक रहेगा। यदि परिवार में लंबे समय से कोई तनाव या मनमुटाव चल रहा था तो मध्यस्थता के जरिए वह इस सप्ताह समाप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बोलना कम है, ठीक है। छोटे भाई बहनों को आपकी किसी मदद की जरूरत पड़ सकती है, उनका साथ देना है। मदद सिर्फ हाथ से नहीं किया जाता है, पॉकेट से भी किया जाता है। धन की आवश्यकता होगी तो धन देना चाहिए भाई बहन को। वैवाहिक जीवन, जीवन साथी का स्वभाव इस सप्ताह थोड़ा आक्रामक या जिद्दी हो सकता है। राहु के प्रभाव के कारण छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बात गड़ सकती है, थोड़ा बहस होने की संभावना है, ठीक है। उपाय क्या करना है? यदि पार्टनर गुस्सा करे तो आप शांत रहें। 9 और 10 जून को जीवन साथी के साथ किसी भी गंभीर मुद्दे पर बहस करने से बचे। ध्यान दीजिएगा, 9 और 10 जून को कोई भी गंभीर बात है उस पर बहस नहीं करना है, नहीं तो तांडव हो जाएगा। प्रेम संबंध कैसा रहेगा? जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी बेहद मैच्योर और समझदार व्यक्ति से सोशल मीडिया या किसी पारिवारिक समारोह में हो सकती है। जो पहले से रिलेशन में है वे अपने रिश्ते को शादी के मुकाम तक ले जाने के लिए माता पिता से बात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 से 12 जून के बीच में माता पिता से बात कीजिए, बात को मान ली जाएगी, शादी के लड्डू खाएंगे। स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानसिक स्थिति कैसी रहेगी? छठे भाव के शनि आपको मेहनत तो कराएंगे लेकिन शरीर में सुस्ती और थकान भी देंगे। इस सप्ताह आपको वात रोग मतलब एयर वाला, गैस, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द और पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसे वात रोग बोलते हैं। सुबह उठकर स्ट्रेचिंग या वॉक जरूर करें। सुबह उठिए, 20 मिनट वॉक कीजिए, व्यायाम कीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। थोड़ा खान पान पर नियंत्रण करना है। बाहर का जंक फूड, अत्यधिक मसालेदार भोजन, ठंडी चीजों से परहेज करना है, अन्यथा लीवर या पेट का इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। बाहर का तला भुना ज्यादा नहीं खाना है, नहीं तो परेशान होने के लिए तैयार रहिएगा। मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कन्या राशि के लोग हर चीज का बहुत बारीक विश्लेषण करते हैं जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। इस सप्ताह जो होगा देखा जाएगा, ये रवैया नहीं अपनाना है। रात को सोते समय गैजेट्स अर्थात मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बनाए रखिए। नींद पूरी लीजिए, नींद नहीं लेंगे आगे दिक्कत होगा। कहते हैं ना, जो कम सोता है वो कम जीता है। थोड़ा सोइए रात में अच्छे से। आगे देखते हैं इस सप्ताह का दिन प्रतिदिन का हाल कैसा रहेगा, इसको एक एक कर हम लोग समझेंगे। 6 और 7 जून शनिवार और रविवार, आज और कल कैसा रहेगा? अत्यंत शुभ दिन है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। परिवार के साथ आनंदमय समय बीतेगा। फिर देखिए 8 जून सोमवार, काम का दबाव बढ़ेगा। ऑफिस में लंबी मीटिंग्स हो सकती है।
अपने वाणी पर कंट्रोल करें। और ध्यान दीजिएगा, मीटिंग में क्या बोलना है, पैसा बढ़ाइए, पैसा बढ़ेगा, ठीक है। 9 और 10 जून कमजोर दिन है, इस दौरान वाहन सावधानी से चलाइए, चोट लगने या धन हानि की आशंका है। 9 और 10 जून को किसी को उधार नहीं देना है, महत्वपूर्ण फैसले टाल दीजिए आज। आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाते समय ध्यान देना है, ठीक है, एक्सीडेंट के चांसेस है। 11 और 12 जून गुरुवार और शुक्रवार क्या है, शानदार वापसी होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको, धन लाभ होगा और मान सम्मान में भारी वृद्धि होगी। लंबी यात्रा की योजना बन सकती है, कहीं टूर पर जाने का प्लान बन सकता है, पिक्चर वगैरह जा सकते हैं। आइए देखते हैं इस सप्ताह के महा उपाय, क्या उपाय करना है जिससे इस सप्ताह का 100% यूज कर सके और अपने ग्रह गोचर को शांत कर सके। सावधानी बरतनी है कुछ, और कुछ उपाय भी करने हैं। सप्ताह के नकारात्मक प्रभाव को शून्य करने और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने हैं। कितने उपाय करने हैं? 3 उपाय करने हैं आपको। बुध का महा उपाय, बुधवार के दिन कांसे के बर्तन में साबुत हरी मूंग की दाल भरकर किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद महिला को दान करें। पक्षियों को हरी मूंग खिलाएं, ठीक है, किसी महिला को दीजिए या जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए, और पक्षियों को हरी मूंग खिलाना है। दूसरा उपाय क्या है? शनि की शांति करनी है। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का चौमुखा दीपक जलाना है, 4 बत्तियों वाला दीपक जलाना है, और ओम शं शनिचराय नमः मंत्र की 3 माला जप करना है। तीसरा उपाय क्या है? राहु केतु का उपाय, उनको शांत करना है ना। राहु के भ्रम से बचने के लिए प्रतिदिन सुबह माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं और आवारा कुत्तों को बिस्कुट या रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, ये हो गया कन्या राशि के लिए 6 से 12 जून 2026 का राशिफल। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।